Hello students, let's do another question, question number 3. So here are three parts of this question. Let's start this question. So again in this question we have to prove these numbers are irrational. So what we do here, first of all हमें दिख तो ये रहा ही है कि ये जो नंबर है वो क्या इरेशनल है, बट स्टिल वी नीड टू प्रूव. तो जब जब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार वी आर रिपीटिंग सेम स्टेटमेंट कि इसे आप अपोजिट लेट कर लो, तो इसे हम क्या ले लेते हैं, रैशनल ले लेते हैं. तो जैसे मैंने लिया है यहाँ पे लैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है और सामने इसके क्या, इसे मैंने रैशनल माना है ना, लेट किया है ना रैशनल, तो सामने रख देंगे ये. अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि आपको रूट वाली वैल्यू सेपरेट करनी होती है, बाकी नंबर सेपरेट करने होते हैं. तो यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल अगर कर दूँ तो बोथ साइड करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ होती है मैथ्स में बोथ साइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यू ऊपर और पी नीचे आ जाएगा, यही होगा ना. अब अगर आप देखो तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये तो भाई इरेशनल है. अंडर रूट के अंदर कभी प्राइम नंबर आता है तो क्या होता है, इरेशनल. तो वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल. लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो ये क्या है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है हमारा, रैशनल है. और कभी भी जो रैशनल है रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता. दैट मीन्स जो हमने अज्यूम करा था वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत हो गई. तो इसी वजह से ये क्या प्रूव हो गया, इरेशनल. बट हम यहाँ पर लिख कर दिखा देंगे, रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल. रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल. ठीक है, आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि ये जो हमने लेट किया था, जो हमारी जो अजम्पशन थी वो कॉन्ट्रैक्ट, सो आर अजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग या कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी लिख दो. हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या प्रूव हो गई, रॉन्ग. सो इसी वजह से ये जो नंबर है 1/2 वो क्या आ गया है, इरेशनल. यही लेकर आना था हमें. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. सेम ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं. अगर अब आप देखो 7√5, यहाँ पे 7√5 की अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, सेम वही कि इरेशनल तो प्रूव करना है, तो मैं इसे अपोजिट लेके चलूँगी रैशनल. फिर से यहाँ पे लेट कर लेते हैं, रैशनल लेकर चलूँगी तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए ना. तो मैंने यहाँ पे पी और क्यू दो नंबर क्या लेट कर लिए, को प्राइम. ठीक है, अब इस नंबर के सामने हम क्या करेंगे, जब रैशनल लेट करें तो पी बाई क्यू की फॉर्म रखेंगे. अब रूट वाली वैल्यू को आपको सेपरेट कर लेना होता है. ये जो 7 मल्टीप्लाई है सामने जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. फिर से अगेन कि अंडर रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इरेशनल है, और जो राइट हैंड साइड है उसे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही हुआ है. तो जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, रैशनल है. सेम वही स्टेटमेंट लिख देंगे कि जो रैशनल है वो कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, इरेशनल के. यही वाली स्टेटमेंट आप सेम लिख देना, ये जो लिखी हुई है कि जो रैशनल है वो कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होता. तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई है, ये रॉन्ग, यही सेम. और लास्ट में आप लिख के दिखा देना, देयरफॉर ये जो नंबर है 7√5 क्या प्रूव हो गया, ये इरेशनल. ठीक है, एक पार्ट और देख लेते हैं इसका. 6 + √2 है, इसे भी प्रूव करना है इरेशनल. तो हमें तो दिख रहा है कि ये नंबर भाई इरेशनल है, बट प्रूफ करके दिखाना है, तो हम इसे फिर से क्या लेट करेंगे, रैशनल लेट करेंगे. अगेन कर देते हैं लेट, यहाँ पे हमने ले लिया लेट पी बाई क्यू. पी और क्यू हमने क्या, दो को प्राइम नंबर ले लिए. ठीक है, तो ये रैशनल की फॉर्म में होते हैं, तो ये नंबर रैशनल लेट करा तो सामने रैशनल नंबर्स लिखेंगे. फिर से रूट वाली वैल्यू को सेपरेट करना है, तो प्लस का 6 सामने जाके क्या हो जाएगा भाई, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे एलसीएम लिया, 1 को पी से करेंगे, 6 को क्यू से करेंगे, और यहाँ क्या है, √2. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल है भाई. अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर इरेशनल होते हैं. और जो राइट हैंड साइड है वो क्या, पी बाई क्यू की फॉर्म में, दैट मीन्स वो क्या है, रैशनल है. फिर से सेम स्टेटमेंट की जो रैशनल है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, इरेशनल के. सेम स्टेटमेंट आप यही लिख देना. ठीक है, सो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग. और लास्ट में लिख के दिखा देना कि ये जो नंबर है 6 + √2 ये क्या प्रूव हो गया, इज इरेशनल. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको इरेशनल प्रूफ करके दिखाना था. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हैं, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. 3 मार्क्स का हर ईयर आता है और इस ईयर भी आएगा. तो एक बार अच्छे से देख लेना, और मल्टीपल क्वेश्चंस आप कर लोगे तो अच्छे से आपको स्टेप्स अपने आप ही लर्न हो जाएंगे.